हेलो एवरीवन। आज हम देख रहे हैं माय मदर और ये नीरज सी चौधरी का लिखा हुआ है, उनकी ऑटोबायोग्राफी का हिस्सा है। अब हम आगे बढ़ेंगे और लाइन टू लाइन लेसन को समझेंगे। और यहाँ पर देखेंगे पहली लाइन से इन्होंने शुरू किया कि माय फादर एंड मदर वर बाउंड टू ईच अदर बाय सर्टेन कॉमन प्रिंसिपल्स एंड द स्टैंडर्ड ऑफ कंडक्ट। ठीक है, तो यहाँ देखेंगे कि ऑथर कह रहे हैं कि मेरे मम्मी पापा जो है एक दूसरे से कैसे बंधे हुए हैं, बाय सर्टन कॉमन प्रिंसिपल्स, कुछ निश्चित सिद्धांत दोनों के जो हैं वो दोनों को एक करते हैं। स्टैंडर्ड ऑफ कंडक्ट, दोनों का आचरण का जो स्तर है लगभग समान है, इसलिए उन दोनों में जो कॉमन चीज़ है वो ये है कि कॉमन प्रिंसिपल्स है दोनों के और एंड स्टैंडर्ड ऑफ कंडक्ट। तो सवाल बन सकता है कि दोनों के बीच में क्या कॉमन है नीरज सी चौधरी के पेरेंट्स के बीच में, तो ये चीज़ कॉमन है। बट अदरवाइज इन अपीयरेंस, टेम्परामेंट एंड आउटलुक दे वर द रिवर्स। पर वो कह रहे हैं कि कैसे थे। अगर आप अपीयरेंस को यानी बाहरी दिखावे के तौर पर देखें, टेम्परामेंट यानी मिजाज को देखें, एंड आउटलुक और जो उनका नज़रिया था उसको देखें, तो वे एक दूसरे के कैसे हैं, रिवर्स थे। इफ़ वन चूजेस टू से द सेम थिंग इन अ डिफरेंट वे, द कॉम्प्लीमेंट ऑफ ईच अदर। अगर दोनों में से कोई एक किसी चीज़ के बारे में कहना चाहे, एक का कहने का तरीका थोड़ा सा अलग होगा, दूसरे का कहने का और तरीका अलग होगा। कहने का मतलब है कि जैसे किसी एक बात को दो अलग अलग तरीके से कहा जा सकता है, ठीक उसी तरह से कह रहा है कि मतलब वो दोनों आचरण और सिद्धांतों से दोनों एक जैसे ही थे, परंतु दोनों दिखने में मिजाज में ये अलग अलग थे। राइट, अब आगे बढ़ते हैं। फिर इन्होंने बताया माई मदर वाज एज स्लाइट एंड फ्रेजाइल एज माई फादर वाज रोबस्ट। मेरी मम्मा कैसी थी, कह रहे कि जितनी कमज़ोर थी, जितनी पतली दुबली थी, मेरे पिताजी उतने ही रोबस्ट थे, भुसंड थे। राइट, वाइल हर फेस वाज एज रिस्पॉन्सिव एज माई फादर्स वाज इम्पेसिव। मदर का फेस देख के कैसे लगता था, रिस्पॉन्सिव, मतलब उनको देखकर कोई भी बात अगर आप कहना चाहें तो किसी भी तरह का आपको डर न लगे, बड़ी सहज लगती थी, कोई भी उनसे कोई भी बात कह लेता, शेयर कर लेता। पर पिताजी का कैसा था, इम्पेसिव, मतलब उतने भंगिमाएँ उतनी नहीं थी, पिताजी थोड़े कड़क दिखाई देते थे। राइट, फिर कह रहे हैं इट रिपल्ड टू इमोशंस एज वाटर्स टू द विंड। और मम्मा का चेहरा कुछ ऐसा था जैसे हवाओं से पानी लिपट जाता है, ठीक इसी तरह से, है ना। इट वाज, इसी तरह से उनके चेहरे से भावनाएं लिपटी थी। इट वाज क्वाइट आउट ऑफ द क्वेश्चन फॉर हर टू ट्राई टू हाइड एनी फीलिंग। उनके लिए तो बिल्कुल असंभव था कि किसी भी प्रकार के सवाल ही नहीं उठता था कि किसी भी प्रकार की भावना को वो छुपा पाए खुद में। We always saw at a glance whether she was angry or pleased and regulated our movements accordingly. एक नज़र देख के ही हम समझ जाते थे कि मम्मा एंग्री है या खुश है, तो और रेगुलेटेड और मूवमेंट्स अकॉर्डिंगली, अब उस हिसाब से व्यवहार करते। अगर गुस्सा होती तो हमारे मूवमेंट शांत रहते, अगर वो खुश रहती तो थोड़ी मस्ती हम लोग कर लेते। राइट, आगे देखते हैं। ऑल टुगेदर शी वॉज ऑलवेज विविड एंड हाई स्टर्न। विविड का मतलब विविध, जैसा हिंदी में होता है, कहने का मतलब है मल्टीटास्किंग थी ममा। हाई स्टर्न मतलब किसी भी बात को बहुत सीरियसली लेकर काम करने वाली महिला थी। इफ़ नॉट हैक्टिक एंड इलेक्ट्रिक, पर कोई जल्दबाजी वाली नहीं थी और किसी भावना के अतिरेक में आकर डिसीजन लेने वाली नहीं थी। इलेक्ट्रिकल मतलब किसी भावना के वशीभूत हो जाना। Even when she was young, there were two deep vertical wrinkles between her eyebrows. यहाँ तक कि जब वो जवान थी, छोटी थी,
तब भी उनकी दोनों बहुओं के बीच में ऐसे, है ना, कि दो खड़े रिंकल्स थे, राइट। यहाँ पर ऐसे मस्तक पर ऐसे रिंकल्स थे, दोनों बहुओं के बीच में क्या थे, ऐसे रिंकल्स थे दो, राइट। फिर आगे देखते हैं। फिर अब ये क्या दिखाते थे भाई, ये रिंकल्स जो थे वो क्या दिखाते थे? तो बिटवीन विच इन नॉर्मल केसेस वुड हैव सिग्निफाइड बेंट फॉर थॉट। नॉर्मली वो क्या दिखाते थे? बेंट फॉर थॉट, मतलब जैसे कोई विचार करने में मग्न हो वो। बट माई मदर वॉज नॉट इंटेलेक्चुअल, पर मेरी मम्मी कैसी नहीं थी? इंटेलेक्चुअल, यानी बुद्धिमान नहीं थी, खूब पढ़ी लिखी नहीं थी। ऑल्दो when she chose to be argumentative, she could be devastatingly logical। परंतु अगर वो किसी मुद्दे पर बहस करती, डिवास्टेटिंगली का मतलब है एकदम अलग, सबसे अलग, कल्पना से परे, जितना किसी ने सोचा नहीं होगी इतनी ज़्यादा अलग जो है वो होती थी, मतलब दूसरों की अपेक्षा इतनी ज़्यादा श्रेष्ठ होती थी, राइट। हर नेचुरल प्रोपेंसिटी यानी झुकाव, प्रोपेंसिटी यानी झुकाव, वाज है ना, इंट्यूटिव, मतलब उनका जो झुकाव था वो कैसा था? आंतरिक, अपने अंतरतम की तरफ था, मतलब अपने भीतर जाग के, है ना। इनिशिएटिव का मतलब होता है कि वो है ना, इंट्यूटिव, है ना, इंट्यूटिव आप कह सकते हैं। तो कहने का मतलब जो है कि वो पहले ही जो है उनका ऐसा लगता था उनको देखकर कि उनको कुछ जो भी घटित होने वाला है उनको पहले से समझ में आ जा रहा है, इस तरह से, ठीक है ना। आगे थोड़ा मतलब कहने का मतलब स्वयं की तरफ ज़्यादा झुकाव था, अपने खुद के भीतर में ज़्यादा रहना वो पसंद करती थी। यानी कई लोग होते हैं ना, जो दो तरह के लोग होते हैं, इंट्रोवर्ट होते हैं, एक्सट्रोवर्ट होते हैं। इंट्रोवर्ट तरह की थी वो। एंड दोज रिंकल्स वर प्रोड्यूस्ड बाय द फ्रिक्वेंट फीट्स ऑफ इंट्रोस्पेक्टिव ब्रूडिंग इनटू व्हिच शी फेल। और जो रिंकल्स थे, वो रिंकल्स कैसे बनते थे? वर प्रोड्यूस्ड बाय फ्रिक्वेंट फीट्स ऑफ इंट्रोस्पेक्टिव ब्रीडिंग। फीट्स यानी वो जो दौरा हम कह सकते हैं, पर यहाँ दौरा मतलब नहीं है, यानी एक्सेस ऑफ फीलिंग कह सकते हैं। कैसे प्रोड्यूस होता था? बाय फ्रिक्वेंट यानी लगातार, फीट्स ऑफ इंट्रोस्पेक्टिव ब्रूडिंग यानी सोचना, इंट्रोस्पेक्टिव यानी आत्मचिंतन जिसको हम कहते हैं। तो लगातार जो आत्मचिंतन करते हुए ब्रूडिंग अपने आप में खोई रहती थी, इनटू विच शी फेल, जिसमें अचानक जो है जिस तरह से वो अपनी विचार मग्नता में चली जाती थी, तो उसकी वजह से जो दो वर्टिकल जो रिंकल्स बनते थे उनके चेहरे पर, वो दिखाई देते थे। शी वॉज नॉट हैंडसम, वो सुंदर नहीं थी, बट नो मोर वाज सी प्लेन, पर खूब सहज भी नहीं दिखती थी, ठीक है। कहने का मतलब खूबसूरत नहीं थी, पर खूबसूरत ही थी, यानी बगैर ब्यूटी के वो ब्यूटीफुल दिखती थी, राइट। हर फोरहेड वॉज वेरी वेल, बहुत ही अच्छा था उनका मस्तक। फिर कह रहे हैं शेप्ड विदाउट बीइंग हाई, एंड द ओवल ऑफ हर फेस was broad in its upper half but very quickly receding and tapering in the lower। उनका जो मतलब ज़्यादा ऊंचा नहीं था मस्तक, पर चेहरा जो था, फिर एंड द ओवल ऑफ हर फेस, चेहरे का जो अंडाकार आकृति थी, was broad in its upper half, ऊपर के आधे वाले हिस्से में कैसा था? चौड़ा था। but very quickly receding and tapering in the lower, पर बहुत ही जल्दी से कैसा? कम होता हुआ, सिकुड़ता हुआ निचले हिस्से में ऐसा था। हर आइज वर लार्ज एंड लिक्विड, है ना, उनकी आंखें कैसी थी? बड़ी बड़ी और ममतामयी आंखें थी। लार्ज एंड लिक्विड का यही मतलब है। लिक्विड मतलब भावनाएं परिलक्षित होना, ठीक है, भावनाएं महसूस होना आंखों में। आगे देखते हैं। हर नोज वेरी रेगुलर एंड प्रोमिनेंट, ठीक है, उनकी नाक जो थी वो कैसी थी? एकदम सीधी और उठी हुई। हर लिप्स वेल कट बट टेंडिंग टुवर्ड्स फुलनेस इन द लोअर वन, उनके ओठ जो थे, ओठ के कट बड़े अच्छे थे, पर नीचे की तरफ जो है पूरी तरह से नीचे वाले पार्ट में पूरे थोड़े बड़े थे ओठ। द रियल वीकनेस ऑफ द फेस वाज द चिन, है ना, उनके चेहरे में एकमात्र जो वीकनेस थी, कमजोरी थी, या जिस तरह की कमी थी, वो क्या थी? विच दो नीटली शेप्ड, यद्यपि चिन यानी थोड़ी जो थी वो नीटली शेप्ड, अच्छा तो आकार था ही, वॉज नॉट वेटी इनफ फॉर द अपर पार्ट, जैसे ऊपर का चेहरे का जो हिस्सा चौड़ा था उसके हिसाब से प्रोपोर्शनेट नहीं था उसके साइज़ में। देन इन देयर इंटायरिटी, और तब वो पूर्णता या पूरे रूप से, हर फीचर्स गिव एन इम्प्रेशन ऑफ अनस्लीपिंग अलर्टनेस, है ना, मतलब उनका जो
इम्प्रेशन यानी उनको उनके फीचर से उनको देखकर, उनके भावभंगिमा, शरीर के आकार को देखकर ऐसे लगता कैसे कैसे अनस्लीपिंग अलर्टनेस से, कैसी अलर्टनेस नज़र आती है उनके चेहरे पर जो कभी ख़त्म नहीं होती। एंड इनएग्जॉस्टिबल एनिमेशन, और कभी न थकने वाली कल्पनाएं। बाय नोबडी वुड दैट फेस हैव बीन कॉल्ड अ फेस ऑफ सिंपल एंड ऑनेस्ट गुडनेस अलोन। कोई भी आदमी उनके चेहरे को देखकर एक साधारण चेहरा या सिर्फ ईमानदारी वाला, सिर्फ अच्छाई वाला चेहरा नहीं कहा सकता था। द ओपननेस, गुडनेस एंड जेनरियोसिटी विच वर एज ऑब्वियस इन दैट काउंटेनेंस वर ऑफ एन एक्सट्रीमली रेस्टलेस, पॉजिटिव एंड विंग्ड टाइप। ठीक है ना। तो उनके चेहरे पर क्या क्या नजर आता था? ओपननेस, खुलापन, गुडनेस, अच्छाई, जेनरसिटी यानी उदारता, विच वर एज ऑब्वियस इन द काउंटेनेंस, है ना, इन दैट काउंटेनेंस, वो उस चेहरे पे कैसे थे? एकदम स्पष्ट थे उस चेहरे पर। वर ऑफ एन एक्सट्रीमली रेस्टलेस, वो कैसे थे? बहुत ही ज़्यादा बेचैन किस्म के, पॉजिटिव, सकारात्मक, है ना, एंड विंग्ड टाइप, और एकदम द्रुतगामी थे, मतलब जल्दी से कोई भी एक्शन लेने वाले, ऐसे चेहरे पे ये सब भाव दिखाई देते थे। बट हियर अगेन द अपीयरेंस वर डिसेप्टिव, पर यहाँ पर भी जो उनका अपीयरेंस है, उनका जो जैसी वो दिखाई देती थी वो कैसा था? डिसेप्टिव, यानी थोड़ा छल भरा था, यानी आप समझने में धोखा खा जाएंगे ऐसे। फॉर हर फेस डिड नॉट शो हार्डली इंडिकेटेड इवन द इमेंस स्ट्रेंथ ऑफ हर मॉरल कन्विक्शंस, क्योंकि उनका चेहरा जो है वो दिखाता नहीं था, और शायद उस चीज़ को कभी इंडिकेट भी नहीं करता था। क्या नहीं करता था? द इमेंस स्ट्रेंथ ऑफ हर मॉरल कन्विक्शंस, है ना, उनके जो मॉरल कन्विक्शंस हैं, उनकी जो ताकत है उसको दिखाता था, राइट, है ना। फिर आगे देखेंगे, नो वन कुड हैव इन्फर्ड फ्रॉम हर फेस दैट शी वॉज कैपेबल ऑफ सच फैनेटिसिज्म एज शी सोड ओवर क्वेश्चंस ऑफ राइट एंड रॉन्ग। तो कोई भी उनके चेहरे को देखकर, ध्यान से समझिएगा, है ना, कह रहा है कि कोई भी उनके चेहरे को देखकर ये अंदाज़ा नहीं लगा सकता था। किस बात का अंदाज़ा नहीं लगा सकता था? इन्फर यानी अंदाज़ा लगाना या समझना, फ्रॉम हर फेस, उनके चेहरे से, दैट शी वॉज केपेबल ऑफ सच फैनेटिसिज्म, कि वो इस तरह की फैनेटिसिज्म के कैपेबल थी। फैनेटिसिज्म का मतलब है कि इन सब चीज़ों के ऊपर चर्चा करने के लिए, चाहे किसी भी तरह के मुद्दे हो, ऐसी शोड हर, है ना, शोड ओवर क्वेश्चंस ऑफ राइट एंड रॉन्ग, जैसा कि वो सही और गलत के मुद्दे पर जो चीज़ें, बातें जो एक्सप्रेस किया करती थी। इवन मोर देन माई फादर वाज शी इनटॉलरेंट ऑफ डेमोन्स्ट्रेटिवनेस, है ना, इनटॉलरेंट यानी बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर पाना, है ना, मेरे पिताजी से कहीं ज़्यादा, है ना, ऑफ डेमोन्स्ट्रेटिवनेस मतलब दिखावाबाजी, मेरी माँ, दिखावाबाजी को मेरी माँ बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। मेरे पिताजी तो बर्दाश्त करते ही नहीं थे, पर मेरी मदर तो और ज़्यादा बर्दाश्त नहीं करती थी दिखावेबाजी को। ठीक है, आगे, एंड द वियरिंग ऑफ वंस हार्ट टू वंस स्लीव, यानी यहाँ पर इसका मतलब यह है कि, है ना, दिल को आस्तीन में दिखाना। यहाँ पे बोलने से ऐसा, यहाँ पर ये इडियमेटिक मतलब है कि, है ना, वियरिंग वंस हार्ट ऑन वन स्लीव, कहने का मतलब जो बात है नहीं उसका दिखावा करना। कहने का मतलब यह है कि बहुत ज़्यादा शोबाजी करना, दिखावाबाजी करना, हम ऐसे हैं वैसे हैं, ये वो, तो ये सब चीज़ें पसंद नहीं। इफ़ वी ग्रोन्ड टू मच इन टाइम्स ऑफ इलनेस और एक्सपेक्टेड टू बी मेड मच ऑफ, इफ़ वी ग्रोन्ड टू मच, अगर हम बहुत ज़्यादा कराते, कब? इन टाइम्स ऑफ इलनेस, जब बीमार होते थे तब, ठीक है ना, और एक्सपेक्टेड टू बी मेड मच ऑफ, और ये अपेक्षा रहती कि बस हम और ज़्यादा दिखावा करें जो हमारी तकलीफ है उसका, बहुत दर्द दे रहे, बहुत दर्द दे रहे करके नहीं। तो वी वर क्वाइटली एंड फर्मली टोल्ड टू ट्राई टू गो टू स्लीप, तब हमें बड़े शांति से और बड़े ही कड़े रूप से कहा जाता कि जाओ बेटा चुपचाप सो जाओ, इंस्टेड ऑफ मेकिंग थिंग्स वर्स बाय कंप्लेनिंग, है ना, बार बार शिकायत करके चीज़ों को और बुरा महसूस कराने की बजाय जाके क्या करो, चुपचाप जाके सो जाओ, राइट। आगे देखते हैं, बीइंग अ हाई स्ट्रंग वुमन शी वॉज कैपेबल ऑन ओकेजन्स ऑफ टर्निंग पैनिकी ऑन सम माइशिप हैपनिंग टू एनी ऑफ हर चिल्ड्रन। ठीक है, तो बीइंग अ हाई स्ट्रंग वुमन, हाई स्ट्रंग वुमन मतलब बहुत ज़्यादा तीखे तल्ख मिजाज होने वाली होने के बाद भी, या, है ना, बहुत इमोशनली जो है इक्विलिब्रियम में रखने वाली अपने आप इमोशंस को, है ना, समता भाव में रखने वाली महिला होने के बाद भी, हाई स्ट्रंग वुमन होने के बाद भी, शी वॉज केपेबल ऑन ओकेजन्स ऑफ टर्निंग पैनिकी, फिर भी वो इतना कैपेबिलिटी उनमें थी, इतनी क्षमता थी कि वो कभी कभी ऐसे अवसर आने पर टर्निंग पैनिकी ऑन सम माइशिप, माइशिप शॉर्ट फॉर्म है मिस हैपनिंग यानी दुर्घटना का। तो कह रहा है कि किसी भी तरह की कोई दुर्घटना होने पर, हैपनिंग टू एनी ऑफ हर चिल्ड्रन, उनके बच्चों में से किसी एक को कुछ हो जाए तो थोड़ा सा दर्द तकलीफ से वो भरी जाती थी, राइट। तो टर्निंग पैनिकी मतलब होता है कि बहुत ज़्यादा परेशान हो जाना, इस तरह से वो हो जाती थी, राइट। बट शी रेस्टेंड हरसेल्फ सून, मतलब इतनी कैपेबिलिटी थी, इतनी भावभंगिमा मन में थी, इतने अच्छे भाव थे
कि वो सच में उनको दुख हो जाता बच्चे की तकलीफ में, देखिए खुद भी तकलीफ में आ जाती, पर वो अपने आप को रोक लेती, रिस्ट्रेंड हरसेल्फ सून, जल्दी ही खुद को रोक लेती। एंड इवन इन हर वर्स्ट पैनिक शी नेवर वेंट एनीवेयर नियर द नॉर्मल बिहेवियर ऑफ इंडियन मदर ऑन सीइंग एक्सीडेंट्स बिफॉलिंग देयर चिल्ड्रन। ठीक है ना। तो कई बार क्या होता है कि और फिर यहाँ पे कह रहा है कि एंड इवन इन वर्स्ट पैनिक, बुरे से बुरे ही बुरे समय में भी, आपदा में भी, शी नेवर वेंट एनीवेयर, है ना, नियर द नॉर्मल बिहेवियर ऑफ इंडियन मदर। कहते भारतीय महिलाओं का जो नॉर्मल बिहेवियर होता है उस बिहेवियर के करीब में कभी भी वो मदर कभी भी उस तरह से नहीं गई। ठीक है ना। ऑन सीइंग एक्सीडेंट्स बिफॉलिंग देयर चिल्ड्रन, है ना, इस तरह से, क्योंकि इंडियन मदर्स का क्या है कि बिफॉलिंग देयर चिल्ड्रन, अपने बच्चे को अगर गिरता हुआ दिखे तो दूर से ही चिल्लाना, रोना, गाना मचाना शुरू कर देते, राइट। आगे देखेंगे। पर ये ऑथर की जो मदर थी वो बिल्कुल ऐसी नहीं थी। आगे देखेंगे। फॉर एग्जाम्पल, इफ़ a 1-year-old baby falls down from a height of say 2 feet, मान के चलो उदाहरण के तौर पर किसी महिला का एक बच्चा है ना, कितना 1 साल का बच्चा है और 2 फीट की ऊंचाई से खटिया से गिर गया। द फर्स्ट थिंग इट्स मदर वुड बी टू गिव आउट अ हिडियस स्क्रीम। हिडियस मतलब, है ना, हिडियस मतलब बहुत ज़्यादा तेज या डरावनी, स्क्रीम यानी चिल्लाहट। तो वो क्या करेंगी, सबसे पहले मदर गिरते हुए देखेंगे बच्चे को तो ज़ोर से चिल्लाएंगी, ओ माँ बच्चा मर गया करके, आप सुने भी होंगे, ऐसे देखे भी होंगे। एंड बिगिन टू नॉक हर हेड ऑन द फ्लोर बाय वे ऑफ मॉर्निंग। और फिर क्या करेंगी, बाय वे ऑफ मॉर्निंग मतलब दुख में अपना सर को जो है ज़मीन पर पटकने लगेंगी। ऑन द अजम्पशन दैट द चाइल्ड वाज ऑलरेडी डेड, ये मानकर कि बच्चा तो जो है वो मर ही गया होगा। एंड इट वाज नो यूज़ गोइंग टू इट्स हेल्प, है ना, और अब जो है इसकी मदद करने जाने को कोई मतलब नहीं है ना, मतलब अब तो बच्चा तो मर ही गया होगा सोच के। माई मदर नेवर गेव सच एग्जीबिशंस, मेरी माँ ने कभी इस तरह की दिखावेबाजी नहीं करी। ऑन दी अदर हैंड, इफ़ यू फ्राइटन्ड हर बाई गिविंग अ स्क्रीम डिसप्रपोर्शनेट टू अवर इंजरी, द चांसेस वर दैट वी शुड बी गेटिंग सम एडिशनल कफिंग टू रिड्रेस द डिसप्रपोर्शन। तो कह रहा है कि कभी भी मेरी माँ ने दिखावेबाजी भी नहीं की, इस तरह की भावभंगिमाएँ नहीं दिखाई। दूसरी तरफ, इफ़ वी फ्राइटन्ड हर बाय गिविंग अ स्क्रीम, अगर हम उनको कभी कोई चीख के डराते, डिसप्रपोर्शनेट टू और इंजरी, जो हमारी चोट थोड़ी सी लगी है और हम ज़्यादा चिल्ला रहे हैं, है ना, कि ऐसे चिल्ला रहे हैं जैसे सच में बहुत जम के लग गया है इस तरह से, तब ऐसी स्थिति में क्या होता था, द चांसेस वर दैट, तो ये है ना संभावनाएं रहती थी, दैट वी फ्राइटन, है ना, कि क्या, दैट वी शुड बी गेटिंग सम एडिशनल कफिंग, कि हमको कुछ ज़्यादा ही जो है कफिंग यानी डांट फटकार ये सब होगी कुछ अतिरिक्त। टू रेड्रेस द डिसप्रपोर्शन, किस लिए, टू रेड्रेस यानी कम करने के लिए, द डिसप्रपोर्शन यानी जो भी गैर अनुपात उसके बीच में है ना, किसके बीच में, हमारी चोट और हमारी चिल्लाहट के बीच में, उसको कम करने के लिए। नो वन हु हैज़ नॉट ऑब्जर्व द बिहेवियर ऑफ द लिटल चिल्ड्रन इन इंडिया, ठीक है ना। तो कह रहे हैं ऐसा कोई भी आदमी जिसने कि भारत में छोटे बच्चों को जो है उनका बिहेवियर अगर नहीं देखा है, कैन हैव एन एडेक्वेट आइडिया ऑफ द रेंज ऑफ एक्सपांसन ऑफ देयर माउथ्स इन सेल्फ पिटी एंड होप ऑफ एक्सटर्नल पिटी, ठीक है ना। तो उनको किसी भी तरह से, ऐसे लोगों को, नो वन हु हैज़ नॉट ऑब्जर्व, ऐसे किसी भी व्यक्ति ने जिसने बच्चों का इंडिया के जो बच्चे हैं उनका व्यवहार को अगर नहीं देखा है, तो उसको एडिक्वेट यानी पर्याप्त आइडिया हो ही नहीं सकता ऑफ द रेंज ऑफ एक्सपांसन कि ऑफ देयर माउथ्स, कि कितना मुंह फाड़ते हैं, इन सेल्फ पिटी, स्वयं पे जब दया आती है, एंड होप ऑफ एक्सटर्नल पिटी, और जब बाहरी दया की अपेक्षा करते हैं। द लग्जरी ऑफ सेल्फ पिटी एज वेल एज ऑफ सिंपैथी वाज सीवियरली रेशनड इन अवर केस। कह रहा है कि जो ये जो लग्जरी थी, है ना, कि सेल्फ पिटी की, कि यानी स्वयं पर दवा वाली, दया वाली, दवा नहीं दया, लग्जरी, ये सुविधा जो थी स्वयं पर दया वाली, एज वेल एज ऑफ द सिंपैथी, या और उसके साथ साथ सहानुभूति वाली, वाज सीवियरली रेसेंड इन अवर केस, बहुत ज़्यादा गंभीरता से हमारे इसमें जो है अनुपातिक थी। मतलब ज़रूरत से ज़्यादा सहानुभूति मिलेगी नहीं, सेल्फ पिटी भी कर नहीं सकते, है ना, स्वयं पे रो नहीं सकते। येट नो मदर वाज केपेबल ऑफ मोर बिजनेस लाइक अटेंडेंस ऑन हर चिल्ड्रन इन सिकनेस। फिर भी कोई भी मदर जो है वो इतनी कैपेबल नहीं कि मतलब इतनी जो कि बीमारी में अपने बच्चों का इतना ध्यान रख पाए, ऐसी दूसरी मदर को मैंने और कहीं पे देखा नहीं। ठीक है, यहाँ यहाँ तक हमने अभी समझा। ठीक है, अभी हम देखेंगे अब आगे थोड़ा सा
यहाँ तक तो मेरे ख्याल से आप सबको समझ में आ ही गया होगा। अब यहाँ पर कुछ और बातें जो हम इसमें पढ़ रहे हैं, तो यहाँ तक ठीक है। द फॉल्ट्स ऑफ कैरेक्टर शी डिसलाइक्ड मोस्ट वर फॉल्सहुड। तो सवाल बनता है कि ऐसी कौन कौन सी चीज़ें हैं जो कैरेक्टर के कौन कौन से गुण मदर को पसंद नहीं थे। फॉल्सहुड यानी झूठ, डिसऑनेस्टी बेईमानी, मोरल कवर्डाइस नैतिक कायरपन, एंड मीननेस और तुच्छपन। अ लायर, अ चीट, अ कावर्ड, है ना, झूठे लोग, धोखेबाज लोग, कायर लोग। एंड अ पर्सन विथ द टाइनी हार्ट ऑफ अ मिनो। और मीनो पक्षी एक बहुत ही छोटा पक्षी होता है और उसका बहुत छोटा दिल होता है। तो खूब छोटे दिल वाले लोग मम्मा को पसंद नहीं थे। एज शी पुट इट वर द मोस्ट कंटेप्चुअस एपिथेट। उनके हिसाब से ये एपिथेट या इस तरह के टाइटल जो हैं, इस तरह की उपाधि पाना कैसे, मोस्ट कंटेप्चुअस, बहुत ही ज़्यादा अपमानजनक ये शब्द हैं, सारी बातें हैं। वी हर्ड फ्रॉम अवर माउथ, हम उनके मुँह से ऐसा सुना करते थे। नॉट ओनली डिड शी कंडेम वाइस, वो न सिर्फ वाइस यानी जो दुर्गुण है उसकी बुराइयाँ नहीं करती थी, उसकी आलोचना नहीं करती थी। शी ऑलमोस्ट इक्वली डिस्पाइज द टेसिट एक्सेप्टेंस ऑफ एन एडवांटेज। पर वो है नहीं, टेसिट एक्सेप्टेंस छुप छुपा के जो है किसी चीज़ का लोगों को अंधेरे में रख के, है ना, फ़ायदा उठा लेना। ऑफ एन एडवांटेज यानी कहीं पर फ़ायदा मिल रहा है तो उसका गलत तरह से उपयोग कर लेना। ऐसे लोगों को भी डिस्पाइज करती थी, नफरत करती थी, है ना, ऐसा करने वालों को। आई शेल गिव 1 or 2 इंस्टेंसेस, मैं एक दो उदाहरण दूंगा, कह रहे हैं। इफ़ शी आस्क्ड अस टू टेक अ पोर्शन आफ्टर डिवाइडिंग अ स्वीट और सम अदर डिश। अगर कोई मिठाई को बांटने के बाद में या कोई दूसरी चीज़ को बांटने के बाद में जो है ना, मिठाई या ऐसे कोई भी चीज़ को बांटने के बाद में वो या दूसरी डिशेस को अगर हमको वो कोई हिस्सा लेने को कहती, वी ऑलवेज सेड गिव अस अ पीस योरसेल्फ। तो हम हमेशा कहते हैं मदर, है ना, मम्मा कि आप अपने हाथ से खुद ही दे दीजिए। क्यों? फॉर वी न्यू इफ़ बाई चांस एनी वन ऑफ अस टुक व्हाट अपीयर्ड टू बी द बिगेस्ट पीस। हम जानते थे कि अगर हम में से किसी ने जो सबसे बड़ा पीस लग रहा है वो अगर किसी ने ले लिया, शी वुड लुक एट हिम विद अ मीनिंग स्माइल और एट टाइम्स, तो वो बड़े ही कुछ ना कुछ मतलब निकालती, मुस्कुराहट से वो जो है उसकी तरफ देखती। या कई बार ऐसा होता है ना, फिर कभी कभी ऐसा होता कि इवन एंग्री कंटेम्प्ट या गुस्से और अपमान भर नज़रों से देखती। येट वी कुड नॉट ऑलवेज चैसन अवर सेल्स टू टेक द मोस्ट पेटेंटली स्मॉल पीस। फिर भी हम कभी भी जो है चैसन यानी खुद को पीछा करना या दौड़ाना कि जा, है ना, एकदम पेटेंटली या बहुत ज़्यादा स्मॉल लगने वाला पीस जो है वो हम ले पाएँ, तो उसके लिए हम कभी उतना तेज़ी से नहीं दौड़ पाते थे, तो स्मॉल पीस पहले ही चले जाते थे। सो वी थॉट वी रेना बेटर। तो इसलिए हमको लगता था कि भाई, यानी हमारे जाते तक स्मॉल पीस रहते नहीं थे, तो इसलिए कभी कभी हमको लगता था कि ज़्यादा अच्छा था कि हम दौड़ के चले जाते। और एट ऑल इवेंट्स एन इवन, और कई बार कई मौक़ों पर जो है थोड़ा समान तरह का ही मिलता। चांस ऑफ गेटिंग व्हाट वी वांटेड इफ़ वी डिड नॉट हेल्प आवरसेल्व्स। तो फिर हमको वही मिलता, है ना, चांस ऑफ गेटिंग व्हाट वी वांटेड, है ना, क्या मिलता जो हम चाहते थे। इफ़ वी डिड नॉट हेल्प आवरसेल्व्स, अगर हम खुद को मदद नहीं किए या खुद वहाँ पर नहीं गए, है ना, दौड़ कर नहीं गए, तो हमको फिर वही मिलता जो हम चाहते थे। कहने का मतलब बड़ा पीस फिर हमको मिलता, मतलब जो पहले जाता वो कैसे लेता, स्मॉल पीस लेके आता, राइट। फिर आगे बढ़ेंगे और आगे देखेंगे। कह रहे हैं अगेन, अब यहाँ स्कूल टाइम की भी कुछ याद करते हुए लेखक बता रहे हैं। अगेन वेन इन माई स्कूल एंड कॉलेज डेज आई वॉज स्टेइंग इन होटल्स एंड बोर्डिंग हाउसेस। कि जब मैं अपने स्कूल कॉलेज में और मैं होटल्स में, है ना, स्कूल और कॉलेज के टाइम में, स्टडी के टाइम में मैं होटल्स में और बोर्डिंग हाउसेस में रहता था। आई फाउंड दैट देयर ऑलवेज वॉज अ रश एट द फर्स्ट सर्विस ऑफ द डिनर। तो हमेशा बड़ी भाग दौड़, बड़ी जल्दीबाजी रहती थी जब पहली बार डिनर होता है ना, हॉस्टल में रहते हैं सब, तो साथ में डिनर सबको मिलता है। तो कह रहे हैं उस समय बड़ी भागा दौड़ी वहाँ पर हुआ करती थी, मतलब बहुत भीड़ भाड़ रश हुआ करती थी वहाँ पर पहली सर्विस पे। एट द, है ना, पहला राउंड जब होता था खाने का, तो एट द फर्स्ट सर्विस ऑफ द डिनर, बिकॉज द डाइनिंग हॉल वॉज नोवेयर लार्ज इनफ टू अकोमोडेट ऑल द इनमेट्स एट द सेम टाइम। क्योंकि डाइनिंग हॉल इतना बड़ा नहीं था कि सारे के सारे रहने वाले वहाँ के एक साथ बैठ के खाना नहीं खा सकते थे। इन दिस सिचुएशन मेनी है ना, पर्सन डिस्क्रीटली यानी बड़ी सावधानी से, टू केयर टू बी, है ना, नॉट वेरी फार फ्रॉम द डाइनिंग रूम, बड़ा ही चतुराई से, डिस्क्रीटली यानी चतुराई से ये ध्यान रखते थे कि वो कमरे से, उस डाइनिंग रूम से ज़्यादा दूर न रहें, ठीक है। डाइनिंग रूम के दरवाजे से ज़्यादा दूर न रहे। विदाउट आउटवर्डली सीमिंग टू केयर अबाउट द डिनर, बगैर बाहर से ये लगे कि भाई कि वो डिनर की परवाह कर रहे हैं, डिनर के बारे में सोच रहे हैं, ये एहसास किसी को कराए बगैर वो ऐसा करते हैं। आई एम पुटिंग द पोजीशन एट इट्स मोस्ट डेकोरस,
और कह रहा है कि मैं और ज़्यादा अच्छे मतलब मैं कह रहा है इस सिचुएशन को बहुत और अच्छे तरीके से बता रहा हूँ। डेकोरस का मतलब जितना भी मैनर्स के हिसाब से जितना बताना चाहिए उतना तरह से मैंने सिचुएशन को मैं बहुत ही थोड़ा विनम्रता के साथ में या सहजता के साथ में बता रहा हूँ, खूब ज़्यादा गहराई से नहीं बता रहा हूँ। कहने का मतलब है जितना सुनने में अच्छा लगे, देखने में अच्छा लगे, वैसा बता रहा हूँ। फॉर वंस आई स्टेड एट अ हॉस्टल इन विच द बोर्डर्स हु लिव्ड ऑन द सेकंड फ्लोर। क्योंकि एक बार एक हॉस्टल में मैं रहा जहाँ पे सेकंड फ्लोर में रहने वाले जो बोर्डर्स मतलब रहने वाले, वो कैसे करते थे, केम डाउन द स्टेयर्स इन स्टील्थी साइलेंस, है ना। वो कैसे करते थे, वो एकदम स्टील थी, बिल्कुल शांति वाला साइलेंस में जो है ना, एकदम बगैर हलचल किए ऐसे मौन रूप से वो क्या करते थे, सीढ़ियों से नीचे उतरते थे। कैसे उतरते थे जरा देखो, आप भी हंसी आएंगे आपको। कैरिंग देयर शूज इन हैंड फॉर फियर ऑफ वार्निंग द फर्स्ट फ्लोर बोर्डर्स ऑफ देयर डिसेंट, है ना, डिसेंट टुवर्ड्स द डाइनिंग रूम, ठीक है ना। तो कह रहा है कैरिंग देयर शूज इन हैंड, है ना, कैरिंग देयर शूज इन हैंड फॉर फियर ऑफ वार्निंग द फर्स्ट बोर्डर्स, है ना। क्या कैरिंग देयर शूज़, अपने जूतों को किस में लेके जा रहे हैं, इन हैंड, हाथों में लेके जा रहे हैं, फॉर फियर ऑफ वार्निंग द फर्स्ट फ्लोर बोर्डर्स, यानी सीढ़ियों से जब नीचे उतरते तो जूतों को भी हाथ में रख लेते ताकि जो है जूतों की आवाज़ ना हो नीचे, है ना, मतलब नीचे फर्स्ट फ्लोर बोर्डर्स को जो है उनको पता ना चल पाए, रहने वालों को, फर्स्ट फ्लोर में रहने वालों को पता ना चल पाए कि कोई खाना खाने के लिए नीचे उतरा है ना। किस बारे में, डिसेंट टुवर्ड्स देयर डाइनिंग रूम, मतलब उनकी जो वो जो नीचे उतरे हैं डाइनिंग रूम की तरफ, वो किसी को पता ना चलने पाए। नॉट टू स्पीक ऑफ द सेकंड टाइप, तो क्या कह रहे, दो तरह के लोग थे। एक क्या क्या कह रहे, एक पहले कौन सा था कि बड़े यानी जो बाहर खड़े रहते थे, राइट, ऐसे कौन से जो बाहर खड़े रहते थे, क्या ना, बगैर यानी देखते रहते थे, नज़र, जैसे शादियों में आप जाते हैं खाना शुरू होने के पहले नज़रें सबकी खाने की तरफ भी रहते हैं, वहाँ दिखाई कोई नहीं देता, पर अचानक से अगर शुरू हो गए तो पूरी भीड़ दौड़कर वहाँ पर आ जाती है और खाने लग जाती है, राइट। तो एक पहले तरह के ऐसे लोग रहते थे वहाँ पर। दूसरे कैसे थे, जो सीढ़ियों से अपनी चप्पलें उठाकर किसी को खबर ना हो पाए ऐसा करके बड़े शांति से आते थे चोरी चोरी खाना खाने के लिए, राइट। तो कह रहे हैं नॉट टू स्पीक ऑफ द सेकंड टाइप, है ना, ऑफ मैनेजमेंट। कह रहा है कि सेकंड टाइप मैनेजमेंट जो है वो तो बिल्कुल उसके बारे में तो बात ही नहीं कर सकते, आपकी मम्मा को वो कहीं से पसंद आएगा। माई मदर वुड हैव डिस्पाइज्ड अस इफ़ वी हैड रिजोर्टेड इवन टू द फर्स्ट। मेरी माँ तो जो है तब भी नफरत करती मुझसे जब जो है अगर हम पहले तरीके का भी अगर सहारा लिए होते तो वो मुझसे या हमसे नफरत करती, है ना, हमारे तौर तरीके पे। हर टीचिंग सेव्ड मी नॉट ओनली फ्रॉम मैनिपुलेटिंग माई टर्न एट डिनर्स। उनकी टीचिंग, उनकी शिक्षा ने मुझे अपने अपने टर्न पे, डिनर का जो हमारा टर्न है उसको मैनिपुलेट या ख़राब करने से ही नहीं बचाया, बट ऑल्सो फ्रॉम प्रेसिंग माई क्लेम्स इन अदर बॉक्स। दूसरी चीज़ों में मैं अपनी नाक अड़ाता कई जगह, उन सब चीज़ों से भी बचाए, या दूसरे और भी मामलों में जैसे मुद्दों में आगे आगे खूब होते करते तो वहाँ से भी हमको बचाए उनकी टीचिंग्स ने। आई ऑलवेज अज्यूम्ड दैट इट इज़ नॉट फॉर मी टू लाई डाउन माई टर्न, है ना। तो कह रहा है कि मैंने हमेशा, है ना, आई ऑलवेज अज्यूम्ड दैट, मैंने हमेशा ये चीज़ को माना है, दैट इट इज़ नॉट फॉर मी टू लाई डाउन माई टर्न, कि मेरे लिए ऐसा नहीं है कि मैं अपना मतलब अपना अगर ये टर्न छोड़ रहा हूँ। कहने का मतलब ये है कि अगर बाकी लोगों की तरह, जो पहले और दूसरे तरह के लोगों की तरह बात हुई, अगर इस तरह से हम अपना चोरी छुपे अपना टर्न लेने को नहीं आते हैं, इफ़ आई वेट फॉर इट देयर, मतलब इस तरह से ना आकर मैं अपने टर्न का इंतज़ार करता हूँ, अपने टर्न को मैनिपुलेट नहीं होने दे रहा, मतलब दोनों तरीके से क्या करें, मैनिपुलेट कर रहे थे। पर अगर मैं ऐसा करता हूँ कि मैंने हमेशा ये माना है कि लाई डाउन माई टर्न, मैं अपने टर्न को वेट करता हूँ भाई, इंतज़ार करता हूँ, है ना, अपने टर्न का। इफ़ आई वेट फॉर इट देयर विल सर्टेनली बी द इननेट जस्टिस, इननेट यानी अंतर्निहित जस्टिस ऑफ सोसाइटी टू ऑफर मी माइन। कह रहे हैं कि अगर मैं अपनी बारी का इंतज़ार करता हूँ तो समाज में ज़रूर न्याय होगा, है ना। समाज में अंतर्निहित एक समाज में ये न्याय होगा कि मेरे हिस्से का मुझे ही मिलेगा। कहने का ये मतलब है अपनी पारी का इंतज़ार करना चाहिए, हर जगह अपनी नाक नहीं घुसेड़नी चाहिए, राइट। आगे बढ़ते हैं। कह रहे हैं अनादर थिंग, हाँ, अनादर थिंग आई लर्न फ्रॉम हर वॉज दैट गुड मैनर्स वर अ मैटर ऑफ फंडामेंटल डिफरेंसेस। दूसरी चीज़ मैंने उससे सीखा वो क्या था कि जो गुड मैनर्स हैं वो कैसे हैं, वर अ मैटर ऑफ फंडामेंटल डिफरेंसेस, है ना। ये कैसी बातें हैं, मैटर ऑफ फंडामेंटल डिफरेंसेस, किस तरह का मामला है। फंडामेंटल डिफरेंसेस का मतलब क्या है, फंडामेंटल मतलब जो आधारभूत है, डिफरेंसेस मतलब खानदानी या तो तरह से जो घर से आदमी संस्कारों में अपने सीखा है। तो कह रही है कि गुड मैनर्स जो है वो संस्कारों वाली बात है, राइट, एंड नॉट ऑफ एक्सटर्नल पॉलिसी। ये सब बातों पे सवाल बन सकते हैं जी कि गुड मैनर्स क्या हैं, तो है ना, मैटर ऑफ
फंडामेंटल डिफरेंसेस एंड नॉट ऑफ एक्सटर्नल पॉलिश। अरे जी, ये जो अच्छे खानदान से वास्ता रखते हैं ना, उन लोगों के मैनर्स भी ठीक ही होते हैं। ये एक्सटर्नल पॉलिश बाहरी दिखावे के तौर पर या बाहर से कहीं लिए जाने वाली चीज़ नहीं है। इफ़ एवर बी विस्पर्ड और लाफ्ड इन द प्रेजेंस ऑफ विजिटर्स, अगर घर में कोई मेहमान आ जाते और उनकी उपस्थिति में हम कभी हंस देते या क्या करते, विस्पर कुछ फुसफुसाते उनके सामने, एंड दैट इवन क्वाइट इनोसेंटली, और भले ही वो बगैर जानबूझ के हमने नहीं किया, बस हो गया हमसे, इनोसेंटली किया है ना, उनको वो अपमान करना ये हमारा मकसद नहीं था। वी वर क्वाइटली कॉल्ड टू ऑर्डर फॉर द टाइम बीइंग बट आफ्टरवर्ड्स मोर सीवियरली एंड सीरियसली डेल्ट विथ। तो उस समय तो हमको ये कहा जाता, वर क्वाइटली कॉल्ड टू ऑर्डर, है ना, किस लिए बुलाया जाता, ऑर्डर फॉर द टाइम बीइंग, यानी हमें बुलाया जाता और फिर उस समय के लिए कुछ आदेश कर दिया जाता कि बेटा अभी शांत रहो, ऑर्डर मतलब सही तरह से रहो, है ना। बट आफ्टरवर्ड्स मोर सीवियरली एंड सीरियसली डेल्ट विथ, पर बाद में मेहमानों के चले जाने के बाद बड़ी गंभीरता से और बड़े ही कठिन रूडली जो है हमको फिर डील किया जाता मदर के द्वारा। द फॉल्ट विच माई मदर एम्फेसाइज्ड वाज नॉट द मियर लीज इन मैनर्स, जो फॉल्ट जिनको क्रिटिसाइज हमारी मम्मा करती वो सिर्फ लीज इन मैनर्स यानी जो चरित्र में ढीलापन नहीं, बट द मीननेस ऑफ बिहेविंग इन अ फैशन विच माइट बाउंड द है ना सस्केप्टिबिलिटीज ऑफ दोज हु हैड कम टू अवर हाउसेस इन फ्रेंडलीनेस। पर ये क्या था, ऐसा करने से क्या होता, द फॉल्ट विच माई मदर एम्फसाइज, मदर किस फॉल्ट पे जोर दे रही है, नैतिकता के, वॉज नॉट द मियर लीज इन मैनर्स, कि सिर्फ मैनर्स ही खराब नहीं है, बट द मीननेस ऑफ बिहेविंग इन अ फैशन, पर इस तरह से घटिया तरह से, इस फैशनेबल तरीके से इस तरह से व्यवहार करना, विच माइट बाउंड द सस्केप्टिबिलिटीज यानी अच्छी भावनाएं ऑफ दोज हु हैड कम टू अवर हाउस इन फ्रेंडलीनेस, जो कि मित्रता वो पूर्वक हमारे घर पे आए हुए हैं, उनकी अच्छी भावना को उससे ठेस पहुंच सकती थी, राइट। बैड मैनर्स टू हर थिंकिंग वर अ सिन, उनके हिसाब से जो बैड मैनर्स हैं वो कैसे हैं, पाप की तरह हैं। नॉट मियरली अगेंस्ट अ कोड ऑफ सोशल बिहेवियर, और ये सिर्फ सामाजिक व्यवहार के अगेंस्ट में ही नहीं, बट अगेंस्ट चैरिटी, पर एक अच्छे गुण, अच्छी भावनाओं वाले गुणों के विपरीत भी है। एज आई ग्रीव ओल्डर माई मदर हैड वेरी ऑफन टू रिमोन्स्ट्रेट अगेंस्ट माई शार्प एंड बाइटिंग टंग, ठीक है ना। और जैसे जैसे मैं बड़ा हुआ, मेरी माँ को मुझे मेरी बहुत तेज़ तर्रार जो जीभ थी उसके खिलाफ मुझे डांटना पड़ा, यानी मैं बहुत से रूडली हार्ड यानी बहुत भद्दे तरीके से मैं जो बात करता था उसके लिए माँ मुझे बार बार डांटती थी। फ्रॉम क्वाइट एन अर्ली एज आई डिस्प्लेड इन अनयूजुअल एंड अनचाइल्ड लाइक फैकल्टी ऑफ मेकिंग बार्बिड ऑब्जर्वेशन, है ना। और बचपन से क्या था, फ्रॉम क्वाइट एन अर्ली एज, बहुत ही छोटी उम्र से, आई डिस्प्लेड एन अनयूजुअल एंड अनचाइल्ड लाइक, मतलब एक असामान्य असहज तरीके की और गैर बचकाना फैकल्टी ऑफ मेकिंग बार्बिड ऑब्जर्वेशन। तो मैं क्या करता, बहुत ही विविध तरह का ऑब्जर्वेशन करता लोगों का, अरे इसकी दाढ़ी लंबी है कि इसकी आँख खराब है, इसकी नाक लंबी है, इस तरह के बार्बिड ऑब्जर्वेशंस में करता, राइट। वेयर इज माई मदर वॉज इंक्लाइंड टू टेक द व्यू ऑफ पास्कल, जहाँ पर जबकि मेरी माँ जो है वो उनके हिसाब से पास्कल की जो टीचिंग है वो, है ना, वो उनको अपने व्यू में वो रखती थी, है ना। क्या 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 था वो पास्कल की टीचिंग, ठीक है ना, कि वो ये थी कि डिजायर्स दी बोन्स मोस्ट, है ना, माओवेज कैरेक्टर है। आपको समझ में आ गया, मुझे नहीं है, पर यहाँ आगे लिखा है, ठीक है। इसका मतलब मैं बताता हूँ अभी। तो कह रहे हैं कि आई डिफेंडेड माई सेल्फ एंड आई देन न्यू आई वॉज टेकिंग द मोस्ट प्लॉजिबल लाइन ऑफ डिफेंस फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू व्हेन आई रिप्लाइड बट मदर आई नेवर स्पीक हार्शली ऑफ द अंडरडॉग। इसका लिखा है डिजायर दी बोन्स मोस्ट माओवेज कैरेक्टर है, मतलब आपका ये जो किस तरह से बात करते हैं लोगों से, किस तरह से व्यवहार करते हैं, वही आपके चरित्र को बताता है कि आप किस तरह के व्यक्ति हैं, किस तरह के खानदान से वास्ता रखते हैं, राइट। इस लाइन का ये मतलब है। फिर आगे कह रहे हैं, फिर आई डिफेंडेड माई, ये ग्रुप में भी मैं डाल दूंगा कि इसका क्या मीनिंग वहाँ पे वोकेबलरी में दिया है। आई डिफेंडेड माई सेल्फ एंड आई न्यू आई वॉज टेकिंग द मोस्ट प्लॉजिबल, यानी सत्यभाषी, प्लॉजिबल यानी विच सीम्स टू बी ट्रू, ठीक है। तो कह रहे आई डिफेंडेड माई सेल्फ एंड आई न्यू, मैं अपने आप को बचाता, आई वॉज टेकिंग द मोस्ट प्लॉजिबल लाइन, और मैं सबसे अच्छी लाइन, ये सत्य प्रतीत होने वाली लाइन जो है वो अपने डिफेंस में, अपनी रक्षा में ये बोलता, फ्रॉम हर पॉइंट ऑफ व्यू, उनके पॉइंट ऑफ व्यू से, व्हेन आई रिप्लाइड, मैं जब ये उत्तर देता, बट मदर आई नेवर स्पीक हार्शली टू द अंडरडॉग, पर मम्मा मैं जो है ना छोटे लोग हैं, थोड़े गरीब लोग हैं या कमज़ोर लोग हैं, उनसे तो मैं इस तरह से कभी भी इस तरह से बात नहीं करता, जो उस तरह की डिज़र्व करते हैं, यानी हार्ड टॉक वाला बिहेवियर, बस उन्हीं से तो मैं इनसे बात करता हूँ। थैंक यू सो मच। आई होप दिस होल
video is going to help you to understand the lesson better. And if you have any problem regarding it, you can type on the comment section, and I would sincerely work on those all the comments. Thank you. Have a wonderful time to love you.